सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जो 7वीं एक्सरसाइज है उसका अंतिम कुछ पार्ट है वो हल करने वाले हैं। 7.2 एक्सरसाइज थे, उसके लगभग क्वेश्चंस हैं मैंने करवा दिए थे, केवल एक 17 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल हैं इसी एक्सरसाइज के, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आदर्श परिवार के आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 13 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 12वां उदाहरण कहाँ है? वो 7.1 एक्सरसाइज तक था। 7.2 एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर जो 13 है, यहीं से अपनी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 13 बहुत ही सरल सा ही है। क्या दिया हुआ है? 1049 है और अनुपात में दिया हुआ है कोट 41। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था 7.2 का वो यही था, उसी के जैसा ही होगा। क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे इसने 1049 को ऐसे बाकायदा हल करके बता रखा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। हम जो अपने हिसाब से कर रहे थे वो ये लिखेंगे 10 और 49 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 90 माइनस 41 और बट्टे में कितना है? कोट 41 है ही, कोट 41। अब हम ये नियम लगाएंगे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। ये देखिए चुंकियों का प्रयोग आप जब उदाहरण दोगे तब समझ आएगा कि चुंकियों का भी प्रयोग होता है। तो ये चुंकी हम यहाँ लगाएंगे इसके सामने, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? ये दोनों आपस में कोट 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोट 41 बटे कोट 41। और आप सभी जानते हो आंसर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उदाहरण नंबर 14 क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, क्या ये दोनों 90 हैं? है ना दोनों 90। 50 और 40 इनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। फिर ये दोनों साइन और कोस नहीं है, लेकिन दोनों तरफ साइन है, तो भी काम हमारा हो सकता है। हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। मैं साइन स्क्वायर 50 है इसको बदल रहा हूँ, क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, 90 माइनस 40 लिखना पड़ेगा मुझे। जब 50 है तो इसको पूरक कोणों में से घटाएंगे तो कितना लगेंगे? 90 माइनस 40। और साइन स्क्वायर 40 है, वो तो चल ही रहा है अपना, साइन स्क्वायर 40 एज इट इज चलेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 है ही। हमें क्या याद करना था? इसका मान। याद कीजिए आप थ्योरम हमें क्या कहती है, सॉरी सर्वसमीका में क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों के थीटास बराबर है ना, ये भी 40 ये भी 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपको परिवर्तन करके ऐसे भी दे सकता है कि साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, नाप बदल दे, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर में दे दे कोस स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 75, तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी पे आधारित मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये हल करना है। मैं दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 बट्टे में कोस स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, आपको इसका मान ज्ञात करके बताना है। सेम इसी तरीके से होगा, बस इसमें अंश और हर दे दिए, तो ये आपके विचार पर डिपेंड है कि आप इसको कितना समझ पाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? उदाहरण नंबर जो 15 है वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1039 माइनस कोट 51, इसका हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो आप कर सकते हो स्टूडेंट्स ज्ञात। दोनों में से किसी एक को बदल देता हूं मैं, 1039 को बदल देता हूं। कितना लिखूंगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस 39 को पड़ोसी बता देगा कितना? 51, माइनस में कोट 51 तो है ही, लिख दिया। अब 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा के बराबर होता है, तो कोट 51 माइनस कोट 51। और आप सभी जानते हो एक जैसी वैल्यूज पे आंसर कितना आता है? 0 आता है। अब चूंकि कहाँ लगानी है? यहाँ पे क्या लगाओगे? 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 0।
सबसे बढ़िया उदाहरण है ये, ठीक है। और इस उदाहरण के जैसा बुक में भी कोई क्वेश्चन है नहीं, हालांकि होगा अपने पूरक नियम उनसे ही है भी सरल सा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए आपको इस उदाहरण पे विशेष फोकस करना है। और जिनका भी पेपर होना है 30 जून को, उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट ये उदाहरण। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सा अलग इसने क्या कर दिया कि साइन और साइन दोनों एक साइड बैठे थे और कोस एक साइड बैठे थे, माइनस बीच में था तो शून्य आंसर आ गया था। यहाँ पे इसने अलग किया कि सेक और साइन को एक साथ बिठा दिया और कोस और कोसेक को एक साथ बिठा दिया। हालांकि इन दोनों का योग 90 है दोनों तरफ ही, आप ध्यान से देखिए 40 और 50 योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। लेकिन एक अलग क्या है, सेक के साथ साइन है, वहां पे साइन और साइन एक जैसे थे। और दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि कोस के साथ कोसेक है और बीच में प्लस भी है, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल को हल किया, इसको ना देख के हम खुद इसको अपने हिसाब से हल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है आपको कि एक एक कोई बदलना है दोनों तरफ से, ठीक है। और हम साइन 40 हैं उसको नहीं बदल रहे, हम किसको बदल रहे हैं, सेक 50 को, क्योंकि अलग थोड़ा ये है, साइन 40 तो हमें पता है कि साइन का मान है और इधर कोस है, साइन और कोस है, हम इसे सेक 50 को बदल लेते हैं। क्या बदलेंगे, सेक 50 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 40 ही लिखूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लस यहाँ कितना गुना में कितना बेटा है, साइन 40 डिग्री, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि साइन का विपरीत कोसेक होता है। यदि मैं इस सेक को हटा के कोसेक ले आऊं और साइन, फिर साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो आपस में कट सकते हैं। तो सेक को हटा के कोसेक कब आएगा, जब पूरक कोण वाला, तो मैंने पूरक कोण वाला लगा दिया। प्लस ऐसे ही ये जो कोस 40 है इसको हमें नहीं हटाना है, हमें किसको हटाना है, कोसेक 50 को। तो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक 90 माइनस 40, यानी दोनों तरफ ही क्या हट जाएगा, सेक और कोसेक, और दोनों तरफ ही 90 माइनस 40 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कितना आ जाएगा, कोसेक 40 गुना साइन 40 प्लस कोस 40 तो है ही, ये कितना आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, सेक 40 आ गया। स्टूडेंट्स एक तो हम इसमें विपरीत वाला लगा सकते हैं कि 1/sin 40 होगा ये, या फिर 6.6 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी यानी त्रिकोणमिति, उस दिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कोसेक गुणा साइन कितना होता है, 1 होता है। कोसेक गुणा साइन कितना होता है, 1, तो ये सीधा 1 आ गया। दोनों तरफ थीटास बराबर हैं, ये भी 40 ये भी 40, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 1 + 1 = 2। एक तो हम सीधा ही लिख सकते हैं 1 + 1 = 2 और साइड में हम चुंकी लगा दें, ठीक है। और एक हम क्या कर सकते हैं, एक हम इनको बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा। तो एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/sin 40 और गुणा में तो sin 40 है ही, प्लस ये cos 40 तो सेम का सेम, और sec 40 को मैं लिख दूंगा 1/cos 40 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें इसका मान ज्ञात करना था 2, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये हल करना आना ही चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम, उदाहरण नंबर 17, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उदाहरण नंबर 17 आप देख लीजिए और आपको कुछ याद आएगा। उदाहरण नंबर 17 कि उदाहरण नंबर 17 है वो क्या है, tan 15 गुणा tan 20, tan 70 गुणा tan 75, वो क्या सिद्ध करना है, उसका मान 1 सिद्ध करना है। हमने ये क्वेश्चन पांचवी जो अपना 5वां सवाल था 7.2 का, वो क्वेश्चन किया था, सेम का सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें 2 थे, एक पहला और दूसरा, और यहाँ पे केवल एक ही है। अब वहाँ पे हमें था वो 5 संख्याएं दी हुई थी और यहाँ हमें एग्जाम्पल में मात्र 4 ही संख्याएं दी हुई है, तो 5 का हो, 4 का हो, 6 का हो। आप बड़े ही इंटेलिजेंट हो और आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। तो चलिए हल करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनका योग 90 डिग्री है उन दोनों को पास पास बिठा देंगे। तो बिठा दें, इस tan 15 के पास में कौन बैठेगा, tan 75 डिग्री। मैं इसका सॉल्यूशन इस साइड कर रहा हूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, tan 15 गुणा tan 75,
इन दोनों को मैंने पास में बिठा दिया जिनका योग 90 था। इसका मतलब बच गए दोनों, ये तो वैसे ही पास में बैठे हैं। tan 20 गुणा tan 70। अब इसमें सारे ही कोट होते हैं, सेम यही रहता तो भी कोई डिफरेंस नहीं था, आंसर उसका वो एक ही आता। अब दोनों ही 90 डिग्री हैं तो दोनों में से किसी एक को बदल दो, पड़ोसी बता देगा कि मुझ में से घटा लो, तो 15 को लिख देंगे 90 माइनस 75, और tan 75 है वो तो सेम का सेम है ही। ठीक है, ऐसे ही 20 को लिख दूंगा मैं, कोई जरूरी नहीं आप 70 को भी लिख सकते हो। 20 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 70, और tan 70 है वो सेम का सेम। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, यानी कि कोट 75, और गुणा में तो tan 75 है ही। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है कोट 70 गुणा tan 70 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कोट 75 को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा है tan थीटा, तो कोट 75 को लिखूंगा मैं 1/tan 75, और गुणा में तो tan 75 है ही। ऐसे ही कोट 70 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 1/tan 70 डिग्री, और गुणा में तो tan 70 डिग्री है ही। दोनों तरफ एक जैसे कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 गुणा 1 बराबर कितना होता है 1, यानी RHS। ये हमें इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, 1 गुणा 1 बराबर RHS। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क है कि इन सबको कोट में बदल लेना और इसका आंसर ज्ञात करना। चलिए स्टूडेंट्स, हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 18। पढ़ लीजिए आप उदाहरण नंबर 18। क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये जो उदाहरण है वो आपको कौन से क्वेश्चंस की याद दिला रहा है, 7.2 के क्वेश्चंस नंबर 15, 16, 17 तो अलग सा था, हम लास्ट में करेंगे। 15, 16 और 18 इन तीनों क्वेश्चंस के जैसा ही क्वेश्चन है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो इधर क्या है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो इस साइड भी कोट होता तो दोनों की क्या हो जाती, तुलना हो जाती। यहाँ पे तो है tan और यहाँ क्या है कोट, दोनों अलग अलग बैठे हैं, यदि दोनों एक जैसे होते तो इनकी क्या हो जाती स्टूडेंट्स से, तुलना हो जाती। तो दोनों को एक जैसा करते हैं हम और दोनों की कर लेते हैं तुलना। जैसे ही हम दोनों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, tan 2a को हम लिख देंगे, इसने इस साइड वाले को हल किया है, आप इसको भी लिख सकते हो, ये आपके लिए एक नया प्रयोग हो जाएगा। कोट 90 माइनस 2a बराबर क्या लिखेंगे हम, कोट a माइनस 18। ठीक है, तो अब दोनों की तुलना होगी, दोनों तरफ क्या है, कोट ही कोट है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ कोट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर आ जाएगा a माइनस 18। ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 2a माइनस a, ट्रांसफर कर लिया हमने माइनस 2a और माइनस a, इस a का ट्रांसफर किया इधर आके माइनस हो गया, तो फिर इस साइड 90 का करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि नियम है कि जिस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है, बीजीय व्यंजक, यहाँ पे त्रिकोणमितीय व्यंजक बीजीय व्यंजक की है 2a, तो उसको हम एक साइड लेके आएंगे, तो इस a और a को दोनों को एक साइड लेके आए 2a को, तो दोनों ही माइनस के हो गए। यहाँ जाके सभी क्वेश्चंस में लगभग चारों माइनस के होंगे, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 3 है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 108। तो हमारे पास में a का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 108 बटे माइनस का 3, यानी कि 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 19, और जिनके भी पेपर होना है 30 जून को, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्वेश्चन। हल करते हैं इनको। क्या क्वेश्चन है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x गुणा कोस थीटा और गुणा में कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, इसको हमें इसको सिद्ध करना है, सॉरी इसके बराबर दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या ज्ञात करना है, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। वैसे तो सॉल्यूशन इसका दिया हुआ ही है और सरल सा भी है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले यहाँ परिवर्तन कर देंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा आ जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा, गुणा में सॉरी प्लस में है
प्लस में कितना है x कोस। अब कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट से टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा लिख दिया। और बराबर में कितना है साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है कोस होता है। तो मैंने अपने नियम के अनुसार परिवर्तन कर दिया, पहले यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, यानी तीन जगह यही वाला पूरक कोणों वाला मैंने नियम लगा दिया। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। याद रखिएगा इस x का मान निकालना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइन और कोस में आप चाहो तो परिवर्तन कर सकते हो साइन और कोस में, और यदि आप साइन और कोस में वैसे अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि हम बुक के उदाहरण देख के यदि हल करना चाहें ना तो हल नहीं कर पाते हैं। जैसे इसने ये सीधी लाइन दे दी तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे होगा, इसीलिए हमें सारे नियम याद होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो लगभग क्वेश्चन है उनको हमें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं हम, क्या बदल देंगे 1/कोस प्लस x गुणा एक, सॉरी ये तो कोस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सेक थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ 1/कोस थीटा प्लस x गुणा कोस थीटा तो है ही, और 10 को क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट से साइन बटा कोस, और बराबर में कोस थीटा, ठीक है। यानी हमने नियम नंबर 1 लगा दिया। नियम नंबर 1 क्या कहता है साइन और कोस में बदल दो, तो साइन और कोस में बदल दिया। जैसे ही मैंने इसको साइन और कोस में बदला तो आपको ये लगेगा कि कोस से कोस तो कट जाएगा, ठीक है। तो कोस से कोस जैसे ही कटा तो हमारे पास में मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे बट्टे में एक बचा, चलो एक लाइन लिख देता हूँ मैं, ये बचा हमारे पास में 1/कोस प्लस x गुणा साइन, और बट्टे में लिख देता हूँ 1 और बराबर में कोस, ठीक है। तो यदि मैं इनका एलसीएम कितना लूँ स्टूडेंट से कोस थीटा एलसीएम लूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा 1 और 1 का गुणा 1, और कोस थीटा को मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या जाएगा x साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और बराबर में कितना जाएगा स्टूडेंट से कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी यदि मैं इसको कोस स्क्वायर लिखूंगा तो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, एक साथ लिखेंगे तो वहाँ पे अब ये जो कोस थीटा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई बैठा है किसके इस कोस के, तो इस नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा x गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और बराबर में क्या लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक साथ मैंने दो परिवर्तन कर दिए, एक तो कोस को कोस से गुणा कर दिया कोस स्क्वायर, और एक इस एक का ट्रांसफर कर दिया, एक इधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। अब आप याद कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा माइनस साइन स्क्वायर के। इतनी सी बात थी, यानी कितना बचा हमारे पास में x गुणा साइन थीटा, x गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपस में गुणा में बैठे हैं, इधर बराबर में है तो भाग में आपस में कट जाएंगे। तो लास्ट फाइनल आंसर कितना बचा x बराबर ये कोस थीटा x के गुणा में है, इसको यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी लास्ट आंसर हमारे पास में क्या बचा x बराबर माइनस का टेन थीटा, x बराबर माइनस का टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यदि आप सीधा इससे तुलना करो, पहली बात ये लाइन नहीं आएगी, फिर आगे इसने जो कर रखा है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने आपको सरलता से हल करवाया है, आप इसको उतारिएगा और हल कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम, कोई और एग्जाम्पल है क्या, नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज थी उसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 17वां क्वेश्चन, तो इस वीडियो का फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हम उसको हल कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आपके मन में ये नहीं रहेगा कि सर ने हमें करवाया नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हल कर रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन था, यदि a प्लस बी प्लस सी या ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन था कि यदि ए बी सी त्रिभुज के 3 अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बटा 2 बराबर
कोट ए बटा 2। ठीक है, तो सबसे पहले यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी और सी तीनों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल करते समय एक तो ये क्वेश्चन ए बी सी के अलावा पी क्यू आर का भी आ सकता है, हमें सिद्ध करना है, उस पर ध्यान देना है। एक तो हमें सिद्ध करने में जो थीटा दिया हुआ था ना, उस पर ध्यान देना है। क्या थीटा दिया हुआ था, 10 गुणा बी प्लस सी बटा 2 बराबर ए बटा 2 कोट गुणा में। ठीक है, तो पहले हमें इस पे ध्यान देना है, बी प्लस सी पे। तो बी प्लस सी से ये पता चल गया कि ए बी और सी तीनों में से बी और सी को प्लस में यानी साथ में रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ए का ट्रांसफर कर दें, जो सिद्ध करना है उसी पे डिपेंड करता है। तो बी और सी को साथ में रखना है सिद्ध करने के अनुसार, तो हमने बी प्लस सी को यहाँ रख लिया और ए का ट्रांसफर कर दिया। अब आगे क्या करना है, बी प्लस सी बटा 2 करना है। ठीक है, अब बट्टे में 2 करना है, इसका मतलब बट्टे में 2 लगा देते हैं, 2 का भाग, तो 2 का भाग दूंगा मैं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। कहने का मतलब है b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2 प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें सिद्ध करना कि आखिरी चीज देखनी है त्रिकोणमितीय अनुपात, और वो भी b प्लस सी के साथ में जो बैठा है वो देखना है। वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड 10 ले लेंगे, यानी दोनों तरफ 10 का गुणा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट से, दोनों तरफ 10 का गुणा कर रहे हैं। आप लिखोगे कि दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हमें 10 का गुणा कर रहे हैं। जैसे ही हम दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त होगा हमें 10 गुणा b प्लस सी बटा 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, 10 गुणा में 90 माइनस a बटा 2। अब देखिए यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, तो ये से कैसा रहेगा, 10b प्लस सी बटा 2, लेकिन यहाँ लग रहा है 10 90 माइनस थीटा का, ये 10 तो बदल जाएगा 90 माइनस थीटा के कारण, और 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा कि 10b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट a बटा 2। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब आप इसको पी क्यू आर पे करके देखना, साइन और कोस पे भी हल करके देखना। स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो है 8वीं एक्सरसाइज। हमने जो ये 7वीं एक्सरसाइज की है, 6ठी एक्सरसाइज की है, इन दोनों का मिक्सअप रूप है। ज़्यादातर 7वीं एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन है वो वहाँ पे हल करने वाले हैं। जो 8वीं एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग है, यानी इन साइन थीटा कोस थीटा का आगे क्या यूज किया जाता है, इनके अनुप्रयोग क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उनको हल करने के लिए आपको 10 साइन और कोस की जो सारणी थी 6.1 एक्सरसाइज वो आपको याद होनी चाहिए। तो उसके कुछ मान हैं, केवल 45 डिग्री वाले और 60 डिग्री वाले मान हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, और वो भी किसके 10 के। तो ज़्यादातर मान यही होंगे। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 होता है। ठीक है, तो 8वीं एक्सरसाइज है उसके भी हम क्वेश्चंस हैं उनको हल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आदर्श परिवार की जो ये मुहिम है कि घर बैठे सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन मिले, उसे आप बढ़ोतरी देते रहिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।